वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम स्टडी करेंगे बायो रेमिडिएशन। सोचिए, जिस पोल्यूशन को हमने पैदा किया उसका इलाज, उसका सोल्यूशन खुद नेचर के पास पहले से ही मौजूद है। तो चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। हम इसके कोर प्रिंसिपल से शुरू करेंगे, फिर अलग अलग स्ट्रैटेजीज देखेंगे, प्लांट्स और फंगाई के स्पेशल रोल को समझेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के फ्यूचर को एक्सप्लोर करेंगे और एंड में इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। तो सबसे पहले आइए इसके बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। आखिर ये बायो रिमेडिएशन है क्या? इसे हम कह सकते हैं नेचर्स क्लीन अप क्रू, यानी प्रकृति की अपनी सफाई करने वाली टीम। सवाल यह है कि यह टीम काम कैसे करती है। देखिए, बायो रिमेडिएशन का मतलब बिल्कुल साफ है। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, खास तौर पर माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया और फंगी का इस्तेमाल करते हैं। और करते किस लिए हैं? ताकि एनवायरनमेंट में फैले हुए कंटेमिनेंट्स को डिग्रेड यानी तोड़ सकें, डिटॉक्सिफाई यानी उनका जहर कम कर सकें, या फिर उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकें ऐसे चीजों में जो या तो कम टॉक्सिक है या बिल्कुल नॉन टॉक्सिक। बेसिकली हम इन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को हमारी फैलाई हुई गंदगी साफ करने के काम पर लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये माइक्रोब्स ऐसा करते क्यों हैं? क्या ये कोई जादू है? बिल्कुल नहीं। ये उनका एक नेचुरल सर्वाइवल मैकेनिज्म है। वो इन पोल्यूटेंट्स को, इन कंटामिनेंट्स को एक तरह से खाते हैं। ये उनका फूड सोर्स है जिससे उन्हें कार्बन और एनर्जी मिलती है। और इस प्रोसेस में, इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान वो कॉम्प्लेक्स जहरीले टॉक्सिन्स को तोड़ देते हैं सिंपल और बिल्कुल हार्मलेस मॉलिक्यूल्स में, जैसे पानी यानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अब जब हमने इसकी साइंस समझ ली तो आइए इसके प्रैक्टिकल साइड पर चलते हैं। जब किसी कंटैमिनेटेड साइट को साफ करना होता है तो सबसे पहला स्ट्रेटेजिक फैसला ये लेना पड़ता है कि पोल्यूशन के खिलाफ ये बैटल, ये लड़ाई लड़ी कहां जाएगी। एग्जैक्टली उसी जगह पर जहां कंटैमिनेशन है, या वहां से उसे हटाकर कहीं और यहां पर दो मेन स्ट्रैटेजीज सामने आती हैं, इन सितु और एक्स सितु। इन सितु यानी ऑन साइट ट्रीटमेंट, मतलब कंटैमिनेटेड मटेरियल को ठीक उसी जगह ट्रीट करना जहां वो पड़ा है। इसका सबसे बड़ा फायदा, ये कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि आपको मिट्टी की खुदाई और ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं करना पड़ता। दूसरी तरफ है एक्स सितु यानी ऑफ साइट। यहां हम कंटैमिनेटेड मिट्टी या पानी को वहां से निकाल लेते हैं और फिर उसे कहीं और एक कंट्रोल्ड फैसिलिटी में ट्रीट करते हैं। इसमें कंट्रोल ज्यादा होता है, पर जाहिर है ये एक महंगा प्रोसेस है। चलिए अब इन सितु मेथड्स के कुछ तरीकों को देखते हैं। पहला है बायोवेंटिंग। इसमें हम सॉइल के अंदर हवा और जरूरी न्यूट्रिएंट्स इंजेक्ट करते हैं। क्यों? ताकि वहां पहले से मौजूद जो नेटिव बैक्टीरिया हैं उन्हें स्टिमुलेट किया जा सके, उन्हें काम करने के लिए एक बेहतर माहौल दिया जा सके। फिर है बायोस्पार्जिंग। ये बायोवेंटिंग जैसा ही है, लेकिन ये खास तौर पर ग्राउंड वाटर के लिए है। इसमें एयर को वाटर टेबल के नीचे इंजेक्ट किया जाता है। और तीसरा है बायो ऑग्यूमेंटेशन। सोचिए, अगर किसी जगह के लोकल माइक्रोब्स उतने ताकतवर नहीं हैं कि वो पोल्यूशन को साफ कर पाएं, तब क्या? तब हम बाहर से लैब में तैयार किए गए स्पेशलाइज्ड सुपर हीरो माइक्रोब्स को वहां डालते हैं ताकि क्लीन अप का काम तेजी से हो। अब आते हैं एक्स सितु मेथड्स पर, यानी जब कंटैमिनेशन को साइट से हटा दिया गया है। इसमें सबसे कॉमन है लैंड फार्मिंग। यहां कंटैमिनेटेड मिट्टी को एक जमीन पर फैला दिया जाता है, बिल्कुल खेत की तरह, और उसकी जुताई की जाती है ताकि ऑक्सीजन हर जगह पहुंच सके। एक थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है बायोपाइल्स। यहां मिट्टी के ढेर बना दिए जाते हैं और उनके अंदर पाइप्स के थ्रू एरेशन यानी हवा दी जाती है। और सबसे फास्ट और कंट्रोल्ड मेथड है बायोरिएक्टर्स। इसमें कंटैमिनेटेड मटेरियल को एक बड़े से वेसल या टैंक में डालकर सारी कंडीशंस कंट्रोल करके सबसे तेजी से ट्रीट किया जाता है। लेकिन बायो रेमेडिएशन की कहानी सिर्फ बैक्टीरिया पर ही खत्म नहीं होती। अब हम बात करेंगे नेचर की स्पेशल फोर्सेस की, यानी प्लांट्स और फंजाई, जो इस लड़ाई में एकदम यूनिक रोल प्ले करते हैं। प्लांट्स के थ्रू पोल्यूशन साफ करने के प्रोसेस को कहते हैं फाइटो रेमेडिएशन। इसके भी कई तरीके हैं। एक है फाइटो एक्सट्रैक्शन। यहां कुछ खास पौधे हेवी मेटल्स को एक स्पंज की तरह अपनी जड़ों से सोख लेते हैं और उन्हें अपनी पत्तियों और डालियों में स्टोर कर लेते हैं। फिर आता है फाइटोस्टेबिलाइजेशन, जिसमें पौधे कंटैमिनेंट्स को अपनी जड़ों में लॉक कर देते हैं ताकि वो हवा या पानी के साथ आगे ना फैल सके। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है राइजोडिग्रेडेशन। इसमें पौधे अपनी जड़ों से कुछ शुगर्स रिलीज करते हैं। ये शुगर्स उनकी जड़ों के आसपास रहने वाले बैक्टीरिया का खाना बनते हैं और वो बैक्टीरिया बदले में पोल्यूटेंट्स को तोड़ देते हैं। एक परफेक्ट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। प्लांट्स के बाद आते हैं फंगी
और इनकी सुपर पावर को कहते हैं माइक्रो रेमिडिएशन। फंगी इस प्लैनेट की सबसे पावरफुल डीकंपोजर्स हैं। वो ऐसे ऐसे पावरफुल एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो उन जिद्दी कॉम्प्लेक्स टॉक्सिन्स को भी तोड़ सकते हैं जिन पर बैक्टीरिया भी हार मान जाते हैं, जैसे कि हेवी प्लास्टिक्स, पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल डाइज। अब तक हमने देखा कि नेचर अपने आप क्या कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब मॉडर्न साइंस इस नेचुरल आर्मी के साथ मिल जाती है तो क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है डेनोकॉकस रेडियोड्यूरेंस। ये बैक्टीरियम दुनिया का सबसे टफ बैक्टीरियम माना जाता है, इतना टफ कि ये एक्सट्रीम रेडिएशन झेल सकता है। साइंटिस्ट ने इसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया है ताकि ये मर्क्यूरी और टॉल्यून जैसे हाईली टॉक्सिक केमिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सके। और इसकी सबसे खास बात, ये काम वो ऐसी हाईली रेडियो एक्टिव जगहों पर भी कर सकता है जहां कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ये इस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल दिखाता है। और जब इनोवेशन की बात हो तो इंडिया भी इस रेस में पीछे नहीं है। हमारा अपना एक चैंपियन है, ऑयल जैपर। इसे इंडिया की द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी TERI ने डेवलप किया है। ये 5 अलग अलग स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया का एक कंसोर्टियम, एक मिक्सचर है। और ये ऑयली स्लज जो ऑयल रिफाइनरीज के आसपास जमा हो जाता है उसे डिग्रेड करने में बहुत इफेक्टिव है। ये इंडिया में ऑयल कंटामिनेशन से लड़ने के लिए एक बेहतरीन टूल है। लेकिन जैसा कि हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसके भी अपने प्रोज और कॉन्स हैं। तो एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक बैलेंस्ड व्यू के लिए अब जरूरी है कि हम बायो रेमेडिएशन का एक क्रिटिकल एनालिसिस करें। तो चलिए इसके फायदे और नुकसान दोनों को देखते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो ये एक सस्टेनेबल और ग्रीन टेक्नोलॉजी है, नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये हाईली कॉस्ट इफेक्टिव है, केमिकल ट्रीटमेंट्स के मुकाबले बहुत सस्ती, और साइट पर इंट्रूजन यानी तोड़फोड़ बहुत कम होती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये प्रोसेस काफी धीमा है, बहुत स्लो, इसमें महीनों या साल भी लग सकते हैं। ये कंटामिनेंट स्पेसिफिक है, मतलब एक माइक्रोब हर तरह के पोल्यूशन को साफ नहीं कर सकता। और एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल चैलेंज है इसका स्केल अप। जो चीज लैब में अच्छा काम करती है, जरूरी नहीं कि वो बड़े स्केल पर फील्ड कंडीशंस में भी उतनी ही इफेक्टिव हो। तो आखिर में हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। नेचर के सॉल्यूशंस नो डाउट बहुत पावरफुल हैं, लेकिन वो स्लो हैं, वो अपना वक्त लेते हैं। और हमारी डेवलपमेंट की इस तेज दौड़ में क्या हमारे पास वो पेशेंस है? क्या हम नेचर को उसका काम करने का वक्त दे सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.